मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन आप इस तरह खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं, ये खतरा मैं उठा नहीं सकता। जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये मामूली गाड़ी नहीं। मामूली गाड़ी मामूली आदमियों के लिए होती है, ये गैर मामूली गाड़ी है, एक गैर मामूली इंसान के लिए। बुलेट प्रूफ, और इसमें ऐसे ऐसे गैजेट लगे हुए हैं जो बम से लेकर पटाखे तक की खबर में मिल जाती है। लेकिन इस वक्त हम जा कहां रहे सर? गाड़ी रुकने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वागले, यहां हमारा घर है। यहां तो सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है, रहने की तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही। अभी नजर आ जाएगा बहादुर। ये ऐसा बंकर है जिसका अता पता सिर्फ हमें या एक हमारे खास आदमी खबरीलाल को है, और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो कोई हवाई हमले का असर हो सकता है और ना किसी बम या बारूद का। दुश्मन तो क्या हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वागले आओ, अब हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन। यहां से हम हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही तुम्हारे साथ वागले सब कुछ संभाल लेंगे। और वो देखो, वो एक कमरा जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहां हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारियों को बाहर निकाला जाता है। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब, मैं सच कहता हूं, मैं प्रलयनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब। और छोड़ तो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन तुम मोटे बहुत हो, थोड़ी चर्बी कम होने के बाद। यह अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए सर, चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम है। हाँ, गुड वागले। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। चौबे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर 1 फसल है, नंबर 1। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और असम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हाफुस जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए।
लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीचड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। जीवनलाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे जानते हो, बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस, डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो। मैं जीवनलाल बोल रहा हूं, जीवनलाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए, क्या हुक्म है सर? मुझे सिर्फ 1 घंटे में यह बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहां हैं, और मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी ही हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाई कमांड का ऑर्डर है। वो रहता कहां है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहां है? मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूं। सर, वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। सर, ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना 1-1 मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं, वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर। आप यहां अचानक आप पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर यह समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना। आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए
कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। बाबा मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा। OPN 1613M यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में। मुझे खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू आर राइट सर। नहीं बेटे नहीं, नहीं भैया। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया। नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों? आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी। विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब। तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना
और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब। आओ हवलदार। ओके चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ। यहाँ से जाना नहीं हवलदार। हाँ हाँ ठीक है ठीक। तो तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप! चल अंदर चल। लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूं, शिवाजी गायकवाड़। सर, इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए। मेरे होते हुए यहाँ आप कोई नहीं आएगा। वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चला गया था। आज मैं तुझे जीते जी जलाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर, वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा? अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहां है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहां हूं। हाँ? तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक, टकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है
ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean, मिस्टर फड़के? मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं और तुम गुनहगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहां से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीपी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोखे में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। अब खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं अकेला खाऊंगा। सुधा तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलोगे तो थक जाओगे। एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक है। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा। जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुबो चुबो कर जहर भरा है, वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकुशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूँ। किसका? जाओ जाओ अंदर जाओ अंदर। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहाँ से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किस की जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे? अब मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद हो जाएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.25 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर, आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। का चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई। समझ लो उसका काम तमाम।
अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है, जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरौंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरौंजी लाल। मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूं। जाओ देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है? तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं। एसीपी हूं मैं, कोई घसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप! कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है?